अगर दुनिया में कोई सच्चा प्यार करता है तो वो माता पिता ही करते हैं। दोस्तों, एक छोटी सी कहानी के जरिए मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक पिता और पुत्र समुद्र के रास्ते कहीं पर जा रहे होते हैं। उनकी जो नौका होती है वो अचानक खराब हो जाती है। सामने एक टापू दिखाई देता है। दोनों उस टापू की तरफ जाने लगते हैं। वहाँ जाकर देखते हैं टापू एक नहीं, टापू दो हैं। दोनों पर अलग अलग चले जाते हैं। एक पर पिता चला जाता है, दूसरे पर पुत्र चला जाता है। पिता पुत्र से कहता है कि बेटा यहाँ पर जाकर भगवान से प्रार्थना करो और जल्द ही भगवान हमारी प्रार्थना को स्वीकार करेंगे। इधर लड़का दूसरे टापू पर चला जाता है, पिता दूसरे टापू पर चला जाता है। बेटा यहाँ पर प्रार्थना करने लगता है कि भगवान कैसे वीरान में लाकर छोड़ दिया, अगर यहाँ पर कुछ खाने को मिल जाता तो बहुत अच्छा होता। दोस्तों, वहाँ पर जब वो आंखें खोलकर देखता है तो फलों से लदा हुआ पेड़ दिखाई देता है। वो फल खाने के बाद धन्य हो जाता है। उसके बाद दोबारा आंखें बंद करता है और इच्छा जाहिर करने लगता है कि अगर मेरा घर बस जाए तो बहुत ही अच्छा होगा। उसके बाद वो फिर आंखें बंद करता है और जब आंखें दोबारा खोलकर देखता है तो वहाँ पर सामने एक झोंपड़ी दिखाई देती है और उस झोंपड़ी में एक सुंदर कन्या दिखाई देती है। उस कन्या को देखकर फिर वहाँ पर फिर प्रसन्न हो जाता है। अब कहने लगता है कि भगवान, अगर यहाँ से कोई नौका आ जाए और इस नौका से मैं यहाँ से पार हो जाऊँ तो बहुत ही ज़्यादा बेहतर होगा। फिर वो अपनी आंखें खोलकर देखता है तो एक नौका वहाँ पर खड़ी होती है। उस लड़की को लेकर उस नौका में बैठ जाता है और वहाँ से चलने के लिए तैयार हो जाता है। तभी वहाँ पर आकाशवाणी होती है और आकाशवाणी में यही कहा जाता है कि अब तुम अकेले अकेले चल रहे हो, क्या अपने पिता को साथ में नहीं लेकर जाओगे? यहाँ पर वो लड़का कहने लगता है कि मैं पिता को साथ में कैसे ले जा सकता हूँ, उसके कर्म ही ऐसे हैं जिन कर्मों की वजह से वो यहाँ पर पड़े हुए हैं। अगर उसके अच्छे कर्म होते तो उसे भी भगवान कुछ दे देता, उसकी प्रार्थना सुन लेता। फिर आकाशवाणी दोबारा से होती है कि तुम जानना चाहते हो तुम्हारे पिता क्या मांग रहे थे? फिर वो कहता है कि हाँ, मैं जानना चाहता हूँ कि मेरे पिता क्या मांग रहे थे। तो आकाशवाणी उसे बताती है कि तेरे पिता यही मांग रहे थे कि जो मेरा बेटा मांगे उसकी हर इच्छा की पूर्ति कर दो। दोस्तों, जब बेटा इस तरह की बातें सुनता है तो बेटे की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तुरंत ही उस नौका को लेकर अपने पिता के टापू के पास जाता है और वहां जाकर पिता से आग्रह करता है कि पिताजी, आप नाव में चढ़ जाइए। पिताजी कहने लगते हैं कि बेटा तू ही पार हो जा, ये नाव छोटी है, कहीं ऐसा ना हो इसमें हम डूब जाएं। बेटा कहने लगता है कि पिताजी, अब और क्यों परीक्षा लेना चाहते हो? इतना प्यार तो आपने कर दिया, अब आगे और भी क्या मुझे देना चाहते हो? आप प्लीज़ कृपया करके इस नाव में चढ़ जाइए, नहीं तो मैं भी इस नाव में नहीं जाऊंगा। जब ज़्यादा आग्रह करता है तो बेटा पिता भी उस नाव में चढ़ जाता है। वो तीनों लोग उस नाव में चढ़कर वहाँ से निकलने लगते हैं और किनारे पर पहुँच जाते हैं। वहाँ जाकर फिर बेटा अपने पिता के चरणों में गिर जाता है और कहने लगता है कि पिता, आप धन्य हो, यहाँ पर इतनी मुसीबत के समय भी आपने वही मांगा कि मेरे बेटे की हर इच्छा की पूर्ति की जाए। लेकिन मैं यहाँ पर सोच रहा था कि आपकी मांगों को भगवान पूरी नहीं कर रहा, ये आपके कर्मों का खेल है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि आपको अगर कोई सच्चा प्यार करने वाला होगा तो वो माता पिता ही होंगे। माता पिता के सिवा आपसे इतना प्यार करने वाला कोई भी नहीं होगा। अगर पिता अपने साथ में कुछ लेकर जाता है, उसे दिख रहा है कि उसका बच्चा भूखा है, तो पिता खुद भूखा रह सकता है लेकिन अपने बच्चे को भूखा नहीं रख सकता। तो दोस्तों, अपने माता पिता के साथ प्यार बनाए रखिए, उनके आशीर्वाद को हमेशा अपने सर पर बनाकर रखें। माता पिता का आशीर्वाद अगर आपके साथ में होगा तो बड़ी से बड़ी मुसीबत भी 1 मिनट में टल जाएगी। आपको कुछ भी नहीं हो सकता जब तक आपके ऊपर आपके माता पिता का आशीर्वाद है। दोस्तों, अगर ये छोटी सी कहानी आपको अच्छी लगी तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करके जाइए। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें और अपने माता पिता से हमेशा प्यार करते रहें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।